1984 एक ऐसा साल जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास पर एक खून से लथपथ धब्बा बनकर उभरा। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजधानी दिल्ली जल उठी, लेकिन इस आग में सिर्फ इमारतें नहीं जली, इंसानियत भी जल गई। हजारों सिख नागरिकों को सिर्फ उनके धर्म की वजह से बेरहमी से मारा गया। भीड़ चुप नहीं थी, वो संगठित थी। और सत्ता खामोश या शामिल, ये सवाल आज भी गूंजता है। क्या सिर्फ दंगा था या कुछ ज्यादा? एक प्रायोजित नरसंहार। 1984 के सिख विरोधी दंगों की ये कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है, ये आज भी इंसाफ मांगती है। और हम सबसे एक सवाल करती है, वो सवाल है कब तक और आखिर कब तक? 41 साल, 3 पीढ़ियां और एक मां की चीख जो इंसाफ के इंतजार में गूंजती रही। दिल्ली ने 1984 में इंसानियत की अपनी सबसे शर्मनाक मौत देखी। भीड़ ने नाम नहीं पूछा, सिर्फ धर्म देखा और कत्ल कर दिया गया। दिल्ली में 1984 सिख विरोधी दंगों के 19 पीड़ित परिवारों के लिए 40 साल बाद मंगलवार को राहत और सम्मान भरा दिन रहा। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में 19 पीड़ित परिवारों के सदस्यों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे। ये नियुक्ति पत्र दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सभी पीड़ित परिवारों के सदस्यों को सौंपा। नियुक्ति पत्र पाने वाले दीपक सेठी और मनजीत सिंह ने बातचीत में अपने परिवारजनों की मौत का दर्द भी साझा किया और कहा कि कैसे आज से 40 साल पहले उनके पिता को उनकी आंखों के सामने ही मार डाला गया था। ऐसे में दोनों के मुताबिक आज सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिलने के बाद इनके मुताबिक उनके जख्मों पर कुछ मरहम जरूर लगा है। साथ ही दीपक सेठी के मुताबिक उनके जख्म तब भरेंगे जब दंगे के आरोपियों को फांसी होगी। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्होंने कहा कि 1984 के दंगा पीड़ितों की लड़ाई को वो सालों से कोर्ट और सड़कों पर लड़ते आ रहे हैं और आज इसका परिणाम उन्हें मिला है। साथ ही दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह भी दावा किया कि ये सब आम आदमी पार्टी की 10 सालों की सरकार में भी हो सकता था, जो आज उनकी सरकार ने 100 दिन में ही कर दिखाया है। आज दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1984 के सिख कत्लेआम के पीड़ितों को नौकरियां देने का काम किया है। ये काम बड़ा ऐतिहासिक है क्योंकि कांग्रेस ने 1984 का सिख कत्लेआम कराया। कांग्रेस ने इनको कभी इंसाफ नहीं लेने दिया। कांग्रेस ने कभी भी इनको नौकरियां नहीं लेने दी। बहुत सारे कमीशंस ने ये कहा कि 1984 के विक्टिम को नौकरियां दी जाएं। इसके बावजूद कांग्रेस ने नहीं दी। कांग्रेस ने बकायदा गवाहों को भी परेशान किया, उनके ऊपर और केस बनाए ताकि सज्जन कुमार, जगदीश टाइटर, HK भगत जैसे लोग बचाए जा सके। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने 1984 के परिवारों से वादा किया था कि मैं तुम्हें इंसाफ भी दूंगा और बनता हक भी दूंगा। इसीलिए आज लगभग 650 लोगों के आसपास नौकरियां पेंडिंग है, जिनमें से 125 के आसपास का ऑफर लेटर बन चुके हैं। 19 लोगों को आज ज्वाइनिंग करा दी गई है नौकरी में और बाकियों को आने वाले दिनों में ज्वाइन कराया जाएगा। धन्यवाद। बताते चले कि दिल्ली सरकार ने मंगलवार को जानकारी दी कि 1984 दंगा पीड़ित को कुल 125 परिवारों को चिन्हित किया गया, जिनमें से 19 को नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दे दिए गए। इससे पहले नवंबर 2024 में दंगा पीड़ित 47 परिवारों के सदस्य को नौकरी का ऑफर लेटर भी दिया गया था और जनवरी में 57 परिवारों को, लेकिन उम्र और शिक्षा जैसी शर्तों के कारण कई पीड़ित परिवार इससे वंचित भी रह गए थे। जिसके बाद इसी साल जनवरी में उपराज्यपाल ने उम्र और शिक्षा की इन शर्तों को हटाने का फैसला किया। नौकरी पाने वाले परिवारों की संख्या में 125 और सदस्यों का इजाफा हुआ है। कांग्रेस के टाइम पे ना आम आदमी पार्टी के टाइम पे लोगों को उनके अधिकार मिले, किसी भी प्रकार का सहयोग उन परिवारों को दिया नहीं गया। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण से पहले भी हमारे इन सिख परिवारों को सहायता राशि दी गई, जब उन्होंने 5-5 लाख रुपए इन परिवारों को दिए थे। और अब प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ही दिल्ली सरकार ने 125 व्यक्तियों को जो सिख दंगों के दौरान मारे गए थे, उन परिवारों से
हमने नौकरियां देने का पूरा कार्य पूरा किया है और जिसमें से कई लोगों ने अब ज्वाइन भी कर लिया है। हम ये चाहते हैं कि देश में अन्याय जिनके साथ हुआ है, 84 के दंगों के हमारे सिख भाइयों के साथ न्याय होना चाहिए। उनके साथ सरकार खड़ी है, कंधे से कंधा मिला के खड़ी है और उनके न्याय के लिए जितनी भी नौकरियां उनको दी जानी है सरकार उनको जरूर देगी, एक एक कार्य को पूरा करेगी। 1984 दंगे की पीड़ित परिवारों के सदस्यों को मिले नियुक्ति प्रमाण पत्र के मुताबिक इनकी नौकरी दिल्ली सरकार के ऑफिस में ग्रेड 1 पे स्कूल पर होगी और 2 साल का प्रोबेशन पीरियड भी होगा। राजधानी दिल्ली समेत कई हिस्सों में हुए 1984 के सिख विरोधी दंगों में 2000 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और हजारों परिवार इसमें उजड़ गए थे। दंगा पीड़ित परिवारों के सदस्यों को नौकरी के नियुक्ति पत्र के अलावा कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक और बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के दौरान जेल में बंद रहे लोकतंत्र समर्थकों को भी दिल्ली सरकार पेंशन देगी। साथ ही उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि दिल्ली सरकार उनके सभी वादों को चरणबद्ध तरीके से पूरे करेगी। बहरहाल 1984 का जख्म कभी नहीं भरेगा, लेकिन 41 साल बाद पहली बार किसी ने उस घाव पर मरहम तो लगाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने न सिर्फ इंसाफ की आवाज को बुलंद किया, बल्कि उन परिवारों के सपने को फिर से जिंदा किया जिन्हें कभी जलते घरों के साथ दफन कर दिया गया था। सरकारी नौकरी सिर्फ एक नियुक्ति नहीं, ये उस विश्वास की वापसी है जो इस देश की अदालतों और सरकारों से टूट चुका था। ये फैसला इतिहास में दर्ज होगा क्योंकि ये सत्ता की कुर्सी पर बैठी एक बेटी का वादा था जो आज पूरा भी हुआ है। रेखा गुप्ता ने दिखा दिया है कि राजनीति अगर चाहे तो माफी से आगे बढ़कर बदलाव भी कर सकती है। 1984 की राख से उठकर आज भी कुछ सपनों को नया जीवन मिला है। शायद यही असली इंसाफ है। देर से ही सही पर ठोस जरूर है।